और चलिए महाराष्ट्र में जयते में बात राष्ट्र के नए उपराष्ट्रपति की। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। धनखड़ ने राजनीति में एक लंबी पारी खेली। पहले से तय था कि उनकी जीत होगी, लेकिन एक बड़े अंतर से आज जब चुनाव के बाद वोटों की गिनती हुई तो उनकी जीत सुनिश्चित हो गई और बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी उनके आवास पर पहुंचे, बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें जीत की बधाई दी। इसके साथ ही भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उनसे मिलकर जीत की बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी धनखड़ से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी। सोलह जुलाई को जब उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया तो जितनी मिठाइयां कोलकाता के राजभवन में बांटी गईं, उतनी ही मिठाइयां राजस्थान के झुंझुनू में भी बांटी गईं। जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव है किठाना। यही है जगदीप धनखड़ का पैतृक गांव, जहां से जगदीप धनखड़ का बचपन जुड़ा है, जहां की जड़ों से आज भी देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जुड़े हुए हैं। 18 मई 1951 को किठाना गांव में जन्मे धनखड़ का राजनीतिक सफर जितना दमदार रहा, उससे ज्यादा उनकी निजी जिंदगी की कहानी और किस्से भी उतने ही दिलचस्प हैं। गांव के बीचों बीच धनखड़ की पुश्तैनी हवेली है। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के धनखड़ का जन्म इसी पुश्तैनी हवेली में हुआ था। धनखड़ का बचपन इसी हवेली में गुजरा और माता केसर देवी और पिता गोकुल राम चौधरी ने भी ज्यादातर वक्त इसी हवेली में बिताया था। हवेली से निकलकर एक गली में ठाकुर जी का बड़ा सा मंदिर है। इसी मंदिर में धनखड़ अपनी मां केसर देवी के साथ बचपन में रोज आते थे और यहां घंटों अकेले बैठकर चिंतन करते। धनखड़ ने साल 1989 में जब झुंझुनू से पहला चुनाव लड़ा, तब इसी हवेली में रहकर वो पूरी चुनावी रणनीति बनाते थे। प्राइमरी तक धनखड़ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े। इसके बाद 1 साल पास के ही गांव में पढ़ने गए और फिर उन्होंने अपनी बाकी की स्कूलिंग चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से की। 12वीं के बाद धनखड़ का चयन आईआईटी और फिर एनडीए के लिए भी हुआ था, लेकिन वो नहीं गए। महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। वकालत शुरू की तो थोड़े ही समय बाद उनका नाम बड़े वकीलों में शुमार हो गया। राजनीति के अलावा धनखड़ का वकालत मुख्य पेशा रहा, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने तक जारी रहा। 1990 का वो दौर जब राजनीति करवट ले रही थी। कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आंख कान माने जाने वाले वीपी सिंह ने उनके ही खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। धनखड़ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि धनखड़ देवीलाल से प्रभावित थे और देवीलाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए। धनखड़ के छोटे भाई रणदीप धनखड़ कहते हैं कि जगदीप धनखड़ कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो जनता दल से राजनीति की शुरुआत की। 1989 में जनता दल की ओर से झुंझुनू से सांसद का चुनाव लड़ा और धनखड़ भारी मतों से जीते और पहली बार सांसद बनते ही केंद्रीय कानून मंत्री भी बनाए गए। धनखड़ बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री रहे। 1991 में जनता दल छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने और 2003 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 30 जुलाई 2019 को बंगाल के गवर्नर बने। धनखड़ ने न सिर्फ राजनीति में लंबी पारी खेली, बल्कि हमेशा से ही समाज सेवा से भी जुड़े रहे। जानकार बताते हैं कि दिलो दिमाग से बेहद मजबूत धनखड़ को बेटे की आकस्मिक मौत ने तोड़कर रख दिया था। बावजूद इसके वो दर्द से बाहर निकले और पूरे परिवार को संभाला। आज जगदीप धनखड़ के किठाना गांव में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही है। पूरे परिवार में उत्साह और उमंग है। जगदीप धनखड़ के देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने के बाद गांव में बड़े जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। गांव के लोग, परिवार के लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और जीत को और सुनिश्चित करने के लिए
हवन का प्रोग्राम रखा गया है। जोड़िया बालाजी मंदिर में, गांव के ठाकुर मंदिर में भी ये प्रोग्राम रखा जा रहा है और महिलाओं ने मंगल गीत का भी प्रोग्राम रखा है। राजस्थान के छोटे से जिले झुंझुनू से निकलकर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले धनखड़ की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। लोग तो यहां तक कहते हैं कि धनखड़ के धाकड़ संघर्ष ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। टीम न्यूज़ नेशन।